हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस न्यू वीडियो में बताने वाले हैं कि बायो से आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, या बायो से अगर आप 12th पास करते हैं बायो से तो आपको आगे फ्यूचर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों, 10वीं के बाद से ही स्टूडेंट्स को अपने करियर को ध्यान में रखकर आगे की पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, यानी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में से कोई एक चुनना ही होता है हमें। डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के मेन फील्ड्स में जाने की इच्छा रखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस चुनते हैं। अब साइंस में भी स्टूडेंट्स में नॉर्मली मैथ्स या बायोलॉजी में से कोई एक चुनना होता है। बेसिकली इंजीनियरिंग और इससे संबंधित जो फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, मैथ्स और मेडिकल लाइन में करियर बनाने की सोचने वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी चुनते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बायोलॉजी चुनते हैं और मेडिकल लाइन में एक अच्छा करियर बनाने की तरफ देखते हैं। बायोलॉजी से पढ़ाई करने पर स्टूडेंट्स के लिए करियर के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और इसी से संबंधित कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल भी रहता है कि आखिर बायो से कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। इस वीडियो के थ्रू हम इसी बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी से पढ़ाई करने के बाद आपको कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बाद आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मा, फूड प्रोडक्ट रिसर्च, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तथा फूड बेवरेज डिपार्टमेंट में भी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी जगह जहां पर बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स नौकरी ले सकते हैं। आप सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में कई दूसरे पदों पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों की बात करें तो सरकार के अंतर्गत कई ऐसे विभाग आते हैं जिनमें कई पदों पर सिर्फ बायोलॉजी से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी निकलती है। इसके अलावा जितना भी कॉमन गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या यूपीएससी आदि, ये सब नौकरियां भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बायोलॉजी हमने एक लिस्ट तैयार करी है, बायोलॉजी से मिलने वाली जो नौकरियां होती हैं उनकी लिस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से है, आप सर्जन बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, न्यूट्रिशियन बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, कायरोप्रैक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, फिशरीज बायोलॉजिस्ट, वेटरिनेरियन, एनिमल ट्रेनर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, बोटेनिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, लेक्चरर और प्रोफेसर, फूड रिसर्चर साइंटिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, बायोफिजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, फूड प्रोसेसिंग, कंटेंट डेवलपर फॉर बायोलॉजी, कंसल्टेंट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट, रिसर्चर, एजुकेटर इन अ म्यूजियम, बायोटेक इंजीनियर, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर। तो बायोलॉजी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के पास इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स या कहें कि नौकरियों के विकल्प होते हैं। हालांकि ये लिस्ट अभी और भी लंबी जा सकती है। इन सब के अलावा भी बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास बायोमेडिकल के ही फील्ड में अन्य कई ऑप्शंस होते हैं। इन अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग कोर्स करने की जरूरत पड़ती है। बायोलॉजी में बहुत से अलग अलग डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में आगे अच्छा करियर बना सकते हैं। यदि आप जूलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग कोर्स करना होगा। उसी तरह बोटेनिस्ट के लिए अलग कोर्स करना होता है। जितने भी जॉब प्रोफाइल्स हमने ऊपर नाम लिया है, हम सभी अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग कोर्स करने और उनकी पढ़ाई करने की जरूरत होती है। 12वीं पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स जिस तरीके से हायर स्टडीज में अपने पसंद के कोर्सेज का चुनाव करता है वह उससे संबंधित फील्ड में एक अच्छा करियर बनाने के लिए देख सकता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, बायो से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट या डिजीज स्पेशलिस्ट आदि के अलावा भी स्टूडेंट्स दूसरे कई फील्ड्स में अच्छे जॉब प्रोफाइल्स के लिए जा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन उठता है कि बायो से क्या सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। जब भी हम नौकरी की बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सरकारी नौकरी की बात ना हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी रहे कि बायो के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बायो से पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट सामान्यतः जितनी भी सरकारी नौकरी होती हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट डिपार्टमेंट जॉब्स और यह यहाँ तक कि यूपीएससी आदि की नौकरी के लिए भी बायो पढ़े हुए छात्र आवेदन कर सकते हैं। असम में ये जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनके लिए आवेदन करने का सामान्यतः विषय नहीं देखा जाता, बस आगे तक पास जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
और यहाँ शैक्षणिक योग्यता से मतलब है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मतलब है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी उसके लिए मांगी जाती है। सरकारी नौकरी के लिए जरूरी यह होता है कि उम्मीदवार उस पोस्ट की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करे, फिर चाहे उसने किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि हर साल अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए योग्य विद्यार्थियों से आवेदन मांगता है। विद्यार्थी जिस किसी के भी तरफ सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहता है जो जा सकता है। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, फील्ड, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। खास तौर पर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की भर्ती निकलती है। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होती है जिसमें बायोलॉजी के स्पेसिफाइड होता है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स चाहिए और आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छे से बनाई है। अगर आपको ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए।